पहले हम प्रेयर से शुरू करते हैं। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है। आपकी कृपा से हम सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, परिपूर्ण हैं और आपका आशीर्वाद है। हम एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहे और हमारे समाज में भी सभी सुखी रहें। हे ईश्वर, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। मैम। तो शशि मैम, आज हम ये हमारा तीसरा दिन है और जी हम डेली ही इसी तरीके से हम लोगों ने जैसे डिसाइड किया है कि कुछ ना कुछ नया लोगों के साथ में शेयर करेंगे। कुछ लोगों की परेशानियां हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग लोगों के साथ में अपने व्यूज रखेंगे और उनको कुछ रेमेडीज डेली देने की कोशिश हम लोग करते रहेंगे। नई नई जी। चीजें हम लोग लेकर के आएंगे। हाँ तो जैसे आप देख रहे हैं कि अभी लोगों को ना बहुत रिलेशनशिप इशू ज्यादा आने लगे। छोटी छोटी बातों के ऊपर दिक्कतें आ जाती हैं। बच्चों के पेरेंट्स से नहीं बन रही है, पेरेंट्स की आपस में नहीं बन रही है, कपल्स की नहीं बन रही है। आजकल लोग कम उम्र में भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और 2 महीने में 3 महीने में खत्म हो गया, ऐसे भी हो जाते हैं। शादी के लव मैरिज कर लिए, लव जब तक शादी नहीं की थी तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही शादी की 1 महीने में ही उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो कुछ ना जी। कुछ वाइब्रेशंस ऐसी ऐसी हो जाती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देती हैं और लोग समझते नहीं है। क्योंकि शादी से पहले तो आप दोनों अलग अलग हैं, शादी के बाद में आप लोग एक बन गए हो। जब एक बन गए हो तो वाइब्रेशन भी एक होती है, जब वाइब्रेशन एक होती है तो स्पार्क होता है। स्पार्क होता है तो वो रिलेशनशिप इशू, बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है ये कि रिलेशनशिप इशू हो रखे हैं हमको, हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इन प्रॉब्लम से इजीली कैसे निकले? रेमेडीज तो बहुत जी। सारी हैं, बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं या जो आजकल का जो समाज है, आजकल के जो मतलब आप देखोगे सराउंडिंग्स में देखोगे, सबको इजी रेमेडी चाहिए। सबको ये है कि भाई हमको डेली ना करना पड़े उपाय कोई भी, हमको टाइम नहीं है, हम प्रोफेशनली बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम ये रिचुअल डेली करते रहें। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या इसके ऊपर हम कोई बात कर सकते हैं कि कोई एक सिंपल सी छोटी सी रेमेडी उनको दे दी जाए और उस रेमेडी से लोगों का भला हो जाए? तो क्या हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि लोगों का भला हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं अरविंद जी। मैं सबसे पहले बोलूंगी कि रिलेशन, बिल्कुल आपने आज बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि रिलेशनशिप इशू आज हर एक के साथ में आ रही है, जो जितनी भी यंग जनरेशन आ रही है। क्योंकि शायद जो हमारे टाइम का समय था, जो टाइम था, वो थोड़ा सा बर्दाश्त करने वाला था, क्योंकि उसमें लेडीज बाहर नहीं निकली थी ज्यादा, वो घर में रह के काम करती थी, तो ईगो प्रॉब्लम नहीं थी। अब सभी लोग बच्चे वर्किंग हो गए हैं, तो थोड़ा सा हमारे अंदर ईगो प्रॉब्लम आ गई है कि हमें किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती और छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं हम लोग। क्योंकि बाहर सभी लोग बाहर निकलते हैं, सभी लोग थके हुए आते हैं, तो हर एक को ज्यादा केयर चाहिए होती, तो हस्बैंड कहते हैं वाइफ मेरी केयर करे, वाइफ कहती है हस्बैंड भी मेरी केयर करे, और दोनों थके हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बातें क्लैश कर जाती है और ईगो हो जाती है कि भाई तुम करो वो तुम करो, इसलिए। और लव, ज्यादातर लव मैरिज होती है, तो लव मैरिज जब होती है शुरुआत में, जब रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो दूर दूर रहते हैं, और जैसे ही वो शादी होती तो उनको लगता है ये तो अब मेरा है, कहाँ जाएगा, और उससे एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और रिलेशन खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले सबको यही बोलना चाहूंगी, थोड़ा थोड़ा अगर हम बर्दाश्त करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कर्मा जुड़े होते हैं रिलेशनशिप में, जो हम बो के आए हैं पीछे बीज, तो वही फल हमें मिल रहा है। तो हम अगर थोड़ा थोड़ा ये सोचे कि भाई ये तो मेरी लाइफ में थोड़ा सा आना है, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा नहीं करें, थोड़ा थोड़ा अगर हम संभल के चलें, तो मुझे लगता है हमें भी आदत पड़ जाएगी, और सामने वाला भी जो हमें थोड़ा गलत बता रहा है वो भी संभल जाएगा कि हाँ ये ठीक है नेचर का, इतना तो मैं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो रिलेशन, क्योंकि एक हाँ, दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो कहीं दूसरी दूसरी फैमिली से आए होते हैं, नेचर बिल्कुल अलग अलग होती है, दोनों लोगों को मिला दिया जाता है, तो एडजस्ट तो करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट तो करके चलना पड़ता है, और जब हम थोड़ा थोड़ा रोज करते हैं तो वो आदत बन जाती है। आप देखिए, कभी भी कोई नया कपड़ा पहनते हैं हम, तो पहले दिन हमें थोड़ा अनइजी लगता है कि कहीं से टाइट है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको पहनने लगते हैं, धुलने के बाद वो हमारी बॉडी से फिट हो जाता है। तो ये रिश्ते भी ऐसे ही हैं,
जितना जैसे जैसे हम चलते चलेंगे हमें उनकी आदतें पता चलती चली जाएंगी और हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करते चले जाएंगे। ये परिवार तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि रिलेशन बना के चलने चाहिए। और हम जब आप रिलेशनशिप की बात करें तो छोटी छोटी हमारे पास ये की समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं। कई बार टाइम नहीं होता, हमें कुछ अपने पास रख लें जिससे हमें रिलेशनशिप के बारे में पता लगे कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। तो ऐसे हमने एक यंत्रा बनाए थे रिलेशनशिप के लिए। तो मैं आज बजाय, क्योंकि बच्चे जाप नहीं कर पाएंगे, जो आज यंग जनरेशन है वो उनके पास टाइम नहीं होता, जॉब में भागा दौड़ी होती है, तो वो एक यंत्रा बताती हूँ कि रिलेशनशिप के ऊपर एक यंत्र है, अगर वो बना के अपने पास रख लें तो वो यंत्रा बहुत अच्छा काम करेगा रिलेशनशिप के लिए, कि उनका रिलेशनशिप बेटर होता चला जाएगा दिन पर दिन। वो मैं आपको यहाँ पर यंत्रा बना के दिखाऊंगी, लेकिन वो यंत्रा कैसे बनाना है और किस दिन बनाना है, किस चीज पे बनाना है, तो वो जिन लोगों को भी इस यंत्रा की जरूरत हो, मैं तो चाहूंगी कि किसी को ना पड़े, सबके रिलेशन बहुत अच्छे हों, लेकिन जिनके रिलेशन भी अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे को इस यंत्रा की डिटेल चाहिए। तो हम उनको फोन नंबर के साथ, अपना कमेंट बॉक्स में फोन नंबर भी लिखें तो हम उनको व्हाट्सएप पर पूरी डिटेल बताएंगे, बिल्कुल फ्री में बताएंगे, कोई चार्जेज नहीं होगा इसके ऊपर। तो आप पूरी वीडियो देखिए और यंत्रा देखिए कैसे बनाना है, बड़े दिल के साथ बनाइएगा। तो मैं आपको यहाँ पर यंत्रा बना के दिखाती हूँ कि कैसे हमें यंत्रा बनाना है। मैं आपको यहाँ पर रिलेशनशिप यंत्रा बना के दिखाती हूँ, आपको वैसे ही यंत्रा बनाना है। देखिए, लाइन खींचनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम, आपका अपना नाम और प्लस हस्बैंड नेम, पूरी लाइन ले लीजिए इधर से और इधर से। अब हमें 7 बॉक्सेज बनाने हैं। एक तो डिलीट क्यों हो रहा है? यहाँ पर मंत्रा लिखना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मंत्रा क्या लिखना है। यहाँ पर हमें श्रीम लिखना है। श्रीम, कैसे आप इस यंत्रा को बनाएंगे? श्रीम, नीचे भी आपको श्रीम लिखना है। फिर यहाँ पर 6 नंबर लिखना है, यहाँ पर भी 6 नंबर आएगा। यहाँ पर 24 लिखना है, क्योंकि देखिए आप रिलेशनशिप में ज्यादातर 6 ही नंबर चलता है। यहाँ पे 15, यहाँ पर 42, यहाँ पर 24 नीचे की साइड में, फिर 51 आएगा यहाँ पर 42, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर फिर श्रीम आएगा। श्रीम लिखेंगे और यहाँ पर भी श्रीम लिखेंगे। अब आपने ये यंत्रा बना लिया और बीच में आएगा मंत्रा। ये यंत्रा बनाकर कैसे चार्ज करना है, कैसे बनाना है, इस यंत्रा को पूरा ऐसे बनाना है जो जैसे जो फिगर जहां आई है ये फिगर यहाँ पर आएगी। यहाँ पर जिनका रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं उनका, जो यंत्रा बना रहे हैं उनका अपना नाम और हस्बैंड नेम, अगर वो कोई जेंट्स है तो यहाँ पर उनका नाम, यहाँ वाइफ का नाम, और बिल्कुल ऐसे आप बनाएंगे, स्क्वायर में बनाएंगे। यहाँ मंत्र आएगा। जब आप पूरा ये बना लेंगे यंत्र, उसके बाद मंत्र बनाया जाएगा। तो आप इसकी आराम से देख सकते हैं इस यंत्र को। अब ये यंत्र बनाने के बाद इस पे मंत्र लिखना होगा। वो मंत्र कैसे लिखना है, किनको चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे
विद फोन नंबर, अपना फोन नंबर के साथ, क्योंकि उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि इसका मिस यूज ना हो, इसलिए मैं ये मंत्रा यहाँ नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ऑस्पिशियस मंत्रा है। हर ऐसे ही नहीं कि उनका किसी मजाक बनाया जाए, किस दिन बनाना है, कैसे इसको चार्ज करना है, कैसे अपने पास रखना है, वो सारी विधि हम आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। आप अपना तो मैम कमेंट इसमें बॉक्स में, विधि में ये भी आएगा कि इसमें कौन से कलर का पेन, कौन से कलर का यूज जी करना है, सारा सारा कौन आएगा से क्या। दिन हमको ये बनाना है, क्या टाइमिंग जी होना चाहिए, वो सब चीजें इसमें फॉलो की जी जाएंगी जी बनाने के लिए। सारा दिया जाए, जी सारा ठीक है। दिया जाएगा तो जो कि लोग कौन। कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या हमसे संपर्क करेंगे, तो उनको ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मैम के थ्रू दी जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये मंत्रा बनाना है, या आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी को रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं, आपको उनके साथ में शेयर करना है, या आपको लगता है कि आपका कोई क्लाइंट है या आपका कोई कस्टमर है जिसको इस मंत्रा की या यंत्रा की जरूरत है, दोनों ही है इसमें, तो मंत्र भी है और यंत्र भी है ये, और ये कितने दिन तक आपको बनाना है या कितने दिन तक अपने पास में रखना है, क्या इसके रिचुअल्स रहेंगे, क्या इसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी बनाने के लिए, तो उन सब चीजों को जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे अपनी डिटेल, अपना व्हाट्सएप नंबर डालेंगे, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो हम उसको क्वेश्चन का आंसर भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और हमारी तरफ से एक गिफ्ट और होगा, जिनका भी रिलेशनशिप ऐसा इश्यू होगा उसको हम हील भी करेंगे। ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट होगा कि कोई भी कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखता है कोई ज्यादा परेशानी है, तो उसको मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहूंगी कि मैं उनके लिए हीलिंग भी दूंगी उनको। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरविंद, थैंक यू अरविंद।